Hi guys, how are you? Today again we are on our third section of the government budget. In first lecture I told you regarding the objectives of government budget. Then I told you regarding budget receipts of the government, which was tax and non-tax. And now we are on topic budget expenditure of the government. Naturally, in government budget, we are having two components. One is receipts and other is expenditure. Because this is the adjustment between income and expenditure of the government through fiscal policy. Government has to manage its receipts and expenditures so that there may be balanced budget of the government. Because balanced budget show the budget discipline. बजट डिसिप्लिन का मतलब यही होता है बेटे भी गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हैं. वैसे ऐसा कभी होता नहीं है बट गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक इट बैलेंस्ड. सो अगर आज हम बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की. बजट एक्सपेंडिचर जैसे बजट रिसिप्ट से हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, सेम हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमारे पास वन साइडेड रिसीट्स थे बेटे, जिसमें गवर्नमेंट के पास सिर्फ इनकम आती थी, बदले में कोई एसेट डिक्रीज नहीं होता था, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती थी. द सेम इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो. नाउ गवर्नमेंट विल डू द एक्सपेंडिचर्स. गवर्नमेंट विल डू द एक्सपेंडिचर्स ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स लाइक ओल्ड एज पेंशन देनी है गवर्नमेंट ने, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं, डीएनएस अलाउंसेस हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देने हैं. तो नेचुरली दीज टाइप्स ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विच आर वन साइडेड एक्सपेंडिचर्स. बिकॉज अगर आप देखो जो ओल्ड एज पीपल हैं वो बदले में गवर्नमेंट को ओल्ड एज पेंशन के बदले में कुछ भी नहीं देंगे. इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप मिला, उन्होंने बदले में गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं की, रीपे नहीं करना है. वो जस्ट गवर्नमेंट का वन साइडेड एक्सपेंडिचर है एंड इट डजेंट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट एंड इट डजेंट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी ऑल्सो. फॉर इसको क्लियर करने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे चलते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर दिस इज द टू वे एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे एसेट्स, ये लाइबिलिटी एंड एसेट्स से रिलेटेड है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के पास एसेट्स क्रिएट होंगे और लाइबिलिटी रिड्यूस होएगी. सपोज गवर्नमेंट ने अपना जो लोन लिया था वो रीपे कर दिया, दैट इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर. जब गवर्नमेंट ने वो लोन रीपे कर दिया तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पेमेंट करनी थी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी और एसेट्स, ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और एसेट इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो मॉर्टगेज, जो भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने दे के लोन लिया था वो सिक्योरिटी अब गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगी. इट मीन्स इससे गवर्नमेंट के पास एसेट क्रिएट हो गया, इंक्रीज हो गया, और जो लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गया. ठीक है, सपोज कर लो गवर्नमेंट ने शेयर्स मार्केट्स में से शेयर परचेज किए हैं. जो शेयर्स गवर्नमेंट ने परचेज किए हैं तो उससे क्या हो गया, शेयर के बदले में गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स आएंगे, पर उसके लिए गवर्नमेंट को पेमेंट्स जो है वो करनी पड़ेगी, जिससे गवर्नमेंट के पास एसेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे. सो इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बट इट डजेंट क्रिएट एनी एसेट और डजेंट क्रिएट एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी. इट इज़ रिलेटेड टू दीज एसेट्स एंड, दोनों में डिफरेंस अगर देखें तो दोनों में डिफरेंस जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड ही है. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स ले लो तो जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड और बिल्डिंग, उसके ऊपर गवर्नमेंट को खर्चा किया है, कोई मशीनरी इक्विपमेंट्स बनाने के ऊपर कोई खर्चा किया है, या मार्केट्स में से शेयर्स परचेज किए हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब कि लोन्स बाय सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट ने कोई लोन्स दिए हैं तो ये गवर्नमेंट के पास जो है एक किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर होएगा. इसमें आप लोग बजटरी एक्सपेंडिचर में एक तो आप ले सकते हो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड नंबर पे आप ले सकते हो प्लान एंड नॉन प्लान
प्लान आप लोगों ने सोच समझ के किया। गवर्नमेंट ने कुछ खर्चे के ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट कई तरह के एक्सपेंचर्स ऐसे हैं, जैसे डेवलपमेंटल एक्सपेंचर्स। गवर्नमेंट को पता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए दीज टाइप ऑफ द एक्सपेंडिचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्सपेंचर्स प्लान करने पड़ते हैं ताकि वो इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए या इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जा सके। रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल कॉलेजेस, है ना। तो ये जो एक्सपेंचर्स है दीज आर प्लान्ड एक्सपेंचर्स। एंड नॉन प्लान एक्सपेंचर्स जिनके बारे में हम लोग पहले कुछ प्लान नहीं कर सकते, कई बार हमें अचानक से कोई एक्सपेंचर्स करने पड़ जाते हैं, ठीक है। कोई नॉन कैलेमिटीज आ गई जिसकी वजह से इकोनॉमी में कोई लॉस हो गया, या कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट को, जैसे अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंचर्स किए हैं क्या वो प्लान्ड थे? क्या हमने पहले कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होएगा? तो दीज आर नॉन प्लान एक्सपेंचर्स। एंड नॉन प्लान एक्सपेंचर्स आर रिलेटेड टू द एक्सपेंचर्स ऑन द रूटीन फंक्शंस और ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो प्लान जो हमारे होते हैं, मतलब कि जिसमें हम लोग कुछ पहले से सोच नहीं सकते, पहले से कुछ प्लान नहीं कर पाते, या ऐसे एक्सपेंचर्स लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी हो सकते हैं, डिफेंस या सब्सिडाइज करना किसी को, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। एंड द थर्ड आर डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल, ठीक है। डेवलपमेंटल which expenditures government always do for the development of an economy, roads, dams, buildings, factories, जिससे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप हो, जिससे लोगों की इनकम इंक्रीज हो, जीडीपी ग्रोथ हो, ठीक है। रियल जो ऑल द रीजनल बैलेंसनेस आए, इकोनॉमी में रिच एंड पुअर का गैप खत्म हो जाए, तो ये हमारे डेवलपमेंटल एक्सपेंचर्स होंगे। एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंचर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट, कई बार जैसे इलेक्शंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ के ऊपर जो एक्सपेंचर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपेंचर्स होते हैं ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। डिफेंस सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंचर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंचर्स हैं, दीज आर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंचर्स। अब अगर टोटल बजट एक्सपेंचर्स की बात करें तो इसमें आइदर रेवेन्यू एक्सपेंचर प्लस कैपिटल एक्सपेंचर, और प्लान प्लस नॉन प्लान एक्सपेंचर्स, और डेवलपमेंटल प्लस नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंचर्स, इनको ऐड करके हम लोग इकोनॉमी में बजटरी एक्सपेंडिचर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बजटरी expenditures includes all those expenditures whether they are revenue or capital, whether they are planned or non-planned, whether they are developmental or non-developmental, but what type of the expenditures are made by government will be included in budgetary expenditure. So this is the topic which is related to budgetary expenditure. और जैसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस किया था, वैसे ही हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में भी डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस फिर से वही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, क्योंकि उसमें एसेट्स रेज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी। अगर हमने जो लोन वापस किया है उससे हमारे पास हमारा एसेट सिक्योरिटीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी, और फ्यूचर में जैसे पहले हम लोग कॉन्टीन्यूसली रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देते थे, तो उस तरह की लाइबिलिटी जो हमने पैसा किसी का वापस करना था, गवर्नमेंट ने पैसा आरबीआई का वापस करना था या आईएमएफ का पैसा वापस करना था, वो पैसा वापस कर दिया, तो इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करता है, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है, एंड इट डजंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। बट जबकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें, इसमें जब भी गवर्नमेंट
एक्सपेंचर्स करती है, डायरेक्ट एक्सपेंचर्स करती है, तो उसका मेन मोटिव होता है जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, जिससे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप हो सके, लोगों की इनकम इंक्रीज हो सके और इकोनॉमी जो है वो वेल डेवलप्ड हो सके। सो इससे जीडीपी ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और किसी भी इकोनॉमी में जितने हाई रेवेन्यू एक्सपेंचर्स गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, इट शोज द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। इट मीन्स इकोनॉमी में जो लोग हैं वो पुअर हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तभी गवर्नमेंट को सच टाइप ऑफ द एक्सपेंचर्स हैं वो ज़्यादा करने पड़ते हैं, सब्सिडीज़ ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, ओल्ड एज पेंशन ज़्यादा देनी पड़ रही है, जो पॉवर्टी अलाउंसेस जो है गवर्नमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इट मीन्स इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड है, पीपल जो है वो पुअर हैं, बीपीएल्स हैं, तभी गवर्नमेंट को ऐसे एक्सपेंचर्स करने पड़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई कैपिटल एक्सपेंचर्स बाय द गवर्नमेंट, इट शोज द लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हैं। इट मीन्स पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल जो इकोनॉमी में है वो ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी गवर्नमेंट ज़्यादा रेज करती है, इट मीन्स वहाँ पे इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं वो लैगिंग बिहाइंड है। मे बी उस टाइम पे हो सकता है डिफ्लेशन हो इकोनॉमी में, क्योंकि अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है देन प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो एट दैट टाइम पब्लिक expenditures are more important to cope up the problem of deflationary gap, जो आप आगे next chapters में करोगे। If there are the situations of deflation in the economy, at that time capital expenditure is more important. If there are more inflationary gap in the economy, at that time मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का बर्डन तब पड़ता है जब इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है, या इकोनॉमी में रिसेशन है, या इकोनॉमी में डिफ्लेशन है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर देयर। सो दिस इज अवर टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू बजट एक्सपेंडिचर, एंड इन दिस टॉपिक वी हैव मतलब सारा हमने जो भी टॉपिक किया है दैट वाज रिलेटेड टू कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पे करती है। ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों में आपको डिफरेंस मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। सो दिस टॉपिक इज नाउ ओवर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बजट डेफिसिट। बट बेटा बिफोर डूइंग दिस टॉपिक बजट डेफिसिट वी मस्ट नो अबाउट द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट नाम से ही पता चलता है डिसिप्लिन्ड बजट, जिसमें गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स दोनों आपस में बराबर हैं। अ बैलेंस्ड बजट इज दैट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बोथ आर इक्वल। इसका फ़ायदा भी है। इट मीन्स गवर्नमेंट कोई मतलब कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं करी, जितने भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में। दिस इज द सिग्नल ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन मीन्स टू से वट एवर द इनकम इज टू द गवर्नमेंट इज प्रॉपरली यूटिलाइज्ड ऑन द पब्लिक वर्क्स। प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आम तौर पे गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कभी भी बराबर नहीं होते। जैसे कि 1930 में ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे ना बेटे, हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो पहले वाले इकोनॉमिस्ट थे, उन लोगों ने यही कहा था कि 1930 से पहले जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे ना, वो बेटे हमेशा बैलेंस्ड बजट की बात करते थे। वो कहते थे कि गवर्नमेंट की इनकम जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बराबर है। जो वट एवर द इनकम इज कलेक्टिंग गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस और नॉन टैक्सेस, गवर्नमेंट विल यूटिलाइज दैट मनी ऑन द public welfare works. So no need of making the government budget. Automatically it is understood that these both are equal and the budget is balanced. But the problem occurred in 1930 depression.
1930 डिप्रेशन जब आया था उस टाइम पे ये वाली पॉलिसी जो थी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे आके पता चला कि अगर गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का प्रॉपर तरीके से हमने अकाउंटिंग की होती तब हमें पता चलता कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तभी ये प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हुई थी। तो उसके बाद ही गवर्नमेंट ने जो है वो बजट बनाना शुरू किया था और प्रॉपर तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की बैलेंस शीट जो तैयार करनी शुरू की थी, जिसमें कि व्हाट इज कमिंग इन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स मैनेज करने शुरू कर दिए थे। और बैलेंस्ड बजट एंड में जाके जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे इनकम से एक्सपेंडिचर ज़्यादा है या इनकम से एक्सपेंडिचर कम है, ये हमें बैलेंस्ड बजट या अनबैलेंस्ड बजट का हमें वहाँ पे अकाउंटिंग से ही पता चलता है। सो आफ्टर दैट गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग द अकाउंट्स रिलेटेड टू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, डीमेरिट्स भी हैं ये, वैसे मतलब फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कि बैलेंस्ड बजट ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि एवरीथिंग इज स्टेबल एंड इट इज़ अ सिग्नल ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन दैट गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर डिसिप्लिनरी ऑन द डिसिप्लिनरी वे। पर यहाँ पे इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, क्योंकि जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट इज शोइंग द बैलेंस बजट तो गवर्नमेंट उस टाइम पे अपने रिसिप्ट्स को इंक्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये शो किया है कि जो भी इनकम है एंड जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा करने की कोशिश करेगी तो वो कर नहीं पाएगी, इनकम ज़्यादा रिसीव करने की कोशिश करेगी तो वो कर नहीं पाएगी। बैलेंस्ड बजट डजंट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोनॉमी, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड में शॉर्टेज आ रही है, कमी आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम लोग इस तरीके बैलेंस बजट से सॉल्व नहीं कर सकते। एंड बैलेंस बजट डजंट कंडक्टिव टू द ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज, क्योंकि लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में अगर मैं गवर्नमेंट बैलेंस्ड बजट शो करेगी तो इकोनॉमी विल बिकम किक स्टार्ट। एंड उस तरह की इकोनॉमी में इफ समटाइम्स गवर्नमेंट वांट्स टू डू द बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट वांट्स टू मेक, बट यहाँ पे इस बैलेंस्ड बजट में वो गवर्नमेंट जो है अपने ह्यूज बिग पुश इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती। मतलब कि बिग पुश का मतलब कि एकदम से ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का करना वो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। सो इट इज़ द प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी इफ गवर्नमेंट इज शोइंग बैलेंस्ड बजट। नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट मतलब कि जो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स हैं are less than government expenditure or government receipts are greater than government expenditure. If government receipts are less than government expenditure, it shows deficit budget. It shows deficit budget. डेफिसिट बजट मतलब कि गवर्नमेंट की इनकम जो है वो उतनी नहीं है जितने कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो इट मीन्स गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन जो है वो ज़्यादा है। गवर्नमेंट की इस टाइम पे गवर्नमेंट को अपने पास मोर इनकम क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आइदर बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस और बाय डिक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर्स। ये गवर्नमेंट को बैलेंस करने के लिए इसका हमें देखना पड़ेगा कि हाउ गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स इनकम और हाउ गवर्नमेंट कैन डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, डेफिसिएंट बजट ज़्यादातर गवर्नमेंट डिफ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए यूज़ करती है। जैसे केन्स नाम का इकोनॉमिस्ट बेटे आप पढ़ोगे अपनी इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो जो बेसिकली स्टार्ट की थी वो केन्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने स्टार्ट की थी। उन्होंने ही कहा था कि देयर शुड बी deficit budget in the economy because deficit budget is a tool which helps in solution of the deflationary problem in the economy or depression problems from the economy। अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है तो उस टाइम पे हमें डेफिसिट बजट को यूज़ करना चाहिए
क्योंकि इसमें गवर्नमेंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इट्स इनकम किसी भी तरीके से, और इस टाइम पे लोग जो हैं वो डिप्रेशन के टाइम पे लोगों के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस तरह गवर्नमेंट अपनी इनकम को किसी तरीके से इंक्रीज करके प्रोडक्शंस के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करेगी, डायरेक्टली खुद इन्वेस्टमेंट्स करेगी, और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट की हेल्प से जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो मोटिवेट होंगे और वो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट विल डू द एक्सपेंडिचर्स ऑन रोड्स, डैम्स जो कि सेलेबल नहीं है। क्योंकि इससे क्या होएगा, जिस टाइम पे इकोनॉमी में बेटे डिप्रेशन होता है, इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इट मीन्स सप्लाई तो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, उस सप्लाई को सेल करने के लिए लोगों की एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना जरूरी है, और उसे इंक्रीज करने के लिए लोगों के डिप्रेशन का टाइम है बेटे, तो नेचुरली लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अप करना जरूरी है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अप करने के लिए गवर्नमेंट को खुद इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बट एट दैट टाइम गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करेगी ऐसे यूनिट्स पे विच आर नॉट सेलेबल। फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगी, रोड्स, डैम्स, इसमें लोगों को इनकम तो मिलेगी बट सेलेबल गुड्स नहीं है, जिससे कि लोगों की एग्रीगेट डिमांड विल इम्प्रूव, इंक्रीज हो जाएगी, और जो एक्सेस सप्लाई हमारे पास पड़ी है वो यूटिलाइज हो जाएगी, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स फिर से प्रोडक्शन करनी शुरू कर देंगे, एंड बाय दिस वे द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन विल सॉल्व। एंड अगर हमारे पास गवर्नमेंट जो रिसिप्ट्स हैं दैट आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज द सरप्लस बजट, एंड ड्यूरिंग दिस सरप्लस बजट गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स जो है वो एक्सपेंडिचर्स से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे इट इज़ इन द सिचुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है बेटे, लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर देती है। रिच लोगों के ऊपर जब ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे तो उनकी डिमांड की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट विल जो अपनी गवर्नमेंट की इनकम है उसे डायरेक्टली प्रोडक्शन पर्पज पे यूज़ करेगी, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, सो दैट प्राइसेस कैन डिक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, जनरल प्राइस लेवल बहुत हाई है, तो जनरल प्राइस लेवल को लो करने के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स शुड इंक्रीज इन द मार्केट। सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों में बैलेंस हो जाएगा, और वैसे भी इससे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अप होएगा, और जो ऑलरेडी गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट हैं वो भी जो है वो सेल भी हो जाएंगी, और गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के थ्रू अपनी इनकम को रेज कर सकती है। और एट दिस टाइम आइदर गवर्नमेंट विल डिक्रीज इट्स रिसिप्ट्स और इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। इनकम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सपेंडिचर्स करेगी ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पस, और टैक्स रिच लोगों के ऊपर टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगा के अपनी इनकम को इंक्रीज तो करने की कोशिश करेगी, पर इससे मतलब कि इकोनॉमी में जो रिच एंड पुअर का गैप है वो ठीक होने की कोशिश होगी, इकोनॉमी विल बी ऑन द स्टेबल कंडीशन, ठीक है। सो राइज इन रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, इससे क्या होएगा कि गवर्नमेंट अपने बजट को, सरप्लस बजट को बैलेंस करने की कोशिश कर सकती है, पर इसका नुकसान भी है। जब गवर्नमेंट जो है एज सरप्लस बजट टेंड्स टू लोअर इन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड इस टाइम पे ज़्यादा है उसको कम करना है, जब एग्रीगेट डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी तो उस टाइम पे दैट कैन कॉज डिप्रेशन ऑल्सो। जब एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होएगी तो दैट कैन ऑल्सो कॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो बेटर ये है कि जितनी भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हैं उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करे तो उससे इकोनॉमी में
जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और उससे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा और इकोनॉमी विल बी ऑन द स्टेबल कंडीशंस। ये हमारे पास टॉपिक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो डेफिसिट बजट है बेटे। और डेफिसिट बजट को समझने के लिए आप लोगों का ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी था, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।